हमारे साथ में रेड्डी फाउंडेशन से जबलपुर से हैं, एसडीओ प्रजापति जी भी हैं, हमारे प्रगतिशील किसान भी हैं, और मिथिलेश श्रीधर जी और मालती जी भी हैं, और हमारे थम्बन जी और सभी किसान भाई। आज हम लोग गांव आए हैं, किशनगंज जो एक गांव है जो कि पथरिया तहसील में आता है। यहाँ पे एक चीज़ का ट्रायल हुआ या टेस्ट हुआ जिसको अपन जीरो टिल सीडड्रिल द्वारा खेत में बगैर आग लगाए बढ़िया तरीके से गेहूं की बोनी करी है, और एक नई टाइप की सीडड्रिल आई है। तो उसके बारे में थोड़ा सा हमारे रेड्डी से बताएंगे, थोड़ा जोर से बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम अंकित माथुर है और मैं डॉक्टर रेड्डीज़ फाउंडेशन में क्षेत्रीय प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ। पिछले लगभग 3 वर्षों से हम जबलपुर ज़िले में गेहूं की ज़ीरो टिलेज तकनीक का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस वर्ष से हमने दमोह में भी इस तकनीक को आजमाने की प्रयास किया है, जिसके अंतर्गत हमारे किसान भाई मिथिलेश जी के यहाँ पर हम लोगों ने लगभग 1 एकड़ में एक डेमो लगाया है ज़ीरो टिलेज मशीन के द्वारा गेहूं का। तो उसमें थोड़ा सा अपना अनुभव हमारे किसान भाई भी बताएंगे। नमस्ते सभी किसान भाई, मेरे अधिकारीगण सभी को मेरा बहुत बहुत काम। ये तकनीकी जो है, इसमें मैंने बगैर खेत की जुताई की है, सीधी पानी देके उसकी पलेवा कर दिया, और पलेवा के बाद सीधी बोनी की। तो पहले मुझे कुछ डाउट हो रहा था कि जर्मिनेशन प्रॉपर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये पहली बार मैं कर रहा हूँ। तो मैंने थोड़ी कम जगह में एक ही एकड़ में किया। तो जब जर्मिनेशन थोड़ा मुझे फिर भी लगा कि एक बोनी के 2-3 दिन बाद मुझे लगा कि कुछ बीज ऊपर पड़े हुए हैं। तो मैंने इसके जो भाई भदौरिया जी हैं उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा थोड़ा थोड़ा नोजल से पानी दे दीजिए। तो मैंने उस पर पानी लगाया, और अभी फसल ये है, आप सब लोग देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा जर्मिनेशन हुआ। और एक फ़ायदा ये हुआ कि मैंने बाजू में, इसी के बाजू में बोनी करने के बाद पानी दिया, तो उसमें कचरा जमा है, इसमें कचरा नहीं। कचरा नहीं है, सबसे बड़ी बात है। कचरा नहीं है। जबकि कचरा मुझे यही डाउट था कि हो सकता है वो कचरा ज़्यादा होगा, और फिर हम कैसे खेत करें, क्योंकि वैसे भी ये मेरी जैविक खेती है। तो इसमें मैं कोई रासायनिक मतलब वो चीज़ें उपयोग ही नहीं करता, ना कोई डालता हूँ केमिकल। धन्यवाद। अब हमारे एसडीओ पथरिया भी प्रजापति। नमस्कार किसान, मैं उमा शंकर प्रजापति, वरिष्ठ कृषि अधिकारी पथरिया। जैसा कि आपने श्रीधर जी को सुना, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कार्य किया है। एक मोटिवेशन है हमारे सभी किसान भाइयों के लिए, क्योंकि जैसे शासन का हम लोग को दिशा निर्देश मिल रहे हैं कि नरवाई प्रबंधन के लिए नरवाई ना जलाई जाए, तो उसी दिशा में इन्होंने काम किया है। और हमारे जो रेड्डी फाउंडेशन से हैं, इन्होंने बहुत मतलब इनकी हेल्प की कि जो बोनी करने के लिए मशीन उपलब्ध कराई। जो इस तकनीक से जो बुआई की गई है, इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो ये कि हम डायरेक्ट इसकी बुआई कर दे रहे हैं, तो हमें इसकी जुताई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दूसरी चीज़, इसका जो नरवाई का जो था, एक रहता कि नरवाई की कैसे उसमें प्रबंधन करेंगे, तो डायरेक्ट बुआई की है। और इससे जो फसल के अवशेष हैं वो भी हमें दिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हमारे जो जर्मिनेशन है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। जैसे इन्होंने बताया कि इसमें अभी खरपतवार भी नहीं उगे हैं। अब खरपतवार ना उगने का एक कारण भी है, यदि इसमें जुताई कर देते तो नीचे जो मिट्टी में जो उसके खरपतवार के बीज थे वो ऊपर जैसे ही आते और वो निकल आते, जर्मिनेट कर जाते। अब चूँकि क्या है कि अब वो नीचे ही हैं, तो अब इसमें खरपतवार उगने की कोई चांस नहीं है। पानी भी देंगे तो जो खरपतवार के बीज नीचे हैं वो नीचे ही रहेंगे, सड़क के गल के ख़त्म भी हो जाएंगे। ऊपर वाला जो था, ऊपर वाले जो बीज रहे होंगे वो जर्मिनेट करके ख़त्म हो गए हैं, अब ऊपर जाने वाले हैं नहीं वो। दूसरी चीज़ कि अभी जिसमें कोई जुताई का और दूसरे जो खर्चे आते हैं वो इसमें लगे ही नहीं हैं। इसमें यदि ये चाहें तो अभी जैसे गेहूं की फसल वही है, गेहूं की फसल काटने के बाद तुरंत ही इसमें एक मूंग का ट्रायल भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट इसमें मूंग की बुआई कर देंगे, और जो अभी जो फसल अवशेष जो रह गए हैं इसकी क्या हो, एक जैविक खाद बन जाएगी इसके लिए, अगली फसल के लिए। और इस पर एक हम फसल और ले सकते हैं इसमें, जिसमें किसी प्रकार की कोई हमें जुताई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जब हम नेक्स्ट जब खरीफ की बुआई करेंगे तो उसके लिए फिर एक जुताई जरूर करना पड़ेगी, क्योंकि फिर मिट्टी जो होती है ना कठोर हो जाएगी। कठोर होगी तो फिर थोड़ा हमारा उस पर प्रोडक्शन पे इसका ज़रूर इफेक्ट पड़ेगा। तो सबको मेरा फिर से नमस्कार। अब फील्ड के हमारे मालती अहरवाल जी आइए, आप बताइए आपने कैसे इनका चयन किया, कैसे सिलेक्ट किया और कैसे, तो संक्षेप में बताइए थोड़ा जल्दी। सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम मालती अहरवाल है, मैं ग्राम रियाना से हूँ और डॉक्टर रेड्डीज़ फाउंडेशन कम्युनिटी फैसिलिटेटर के पद पर कार्य करती हूँ।
जो हमारी संस्था का मेन उद्देश्य है कि बिना जुताई की सीधी बुआई करना, यानी किसान की लागत को कम करना। तो हमने दादाजी के यहाँ पे धान कट गई थी इनकी, और फिर इनको बुआई करनी थी। तो फिर हमने इनसे बोला कि आप जुताई ना करके डायरेक्ट बुआई करें। तो इन्होंने